तो एक होती है विजय, और विजय की ऊंचाई से कुछ मंजिल और ऊपर जाएंगे तो दिखती है महाविजय। आज कांग्रेस को कर्नाटक में विजय नहीं बल्कि महाविजय मिली। 224 विधानसभा सीटों पर आए नतीजों में कांग्रेस को 136 सीटों पर पूर्ण बहुमत वाली जीत हासिल हुई, जबकि 2018 में 104 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 65 सीटों पर ही रुक गई। आज कांग्रेस की जीत को आप महाविजय इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस जीत उसे आज से 34 साल पहले 1989 में मिली थी, जब कांग्रेस को कर्नाटक में 178 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सीटों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। आज कांग्रेस एक बार फिर 1980 के दशक की तरह ही सुपर विनर बनकर उभरी है, जहां उसके आगे पीछे और दूर तक कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। जितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं, कांग्रेस को उससे दोगुनी से ज्यादा सीटें मिली। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली इस महाविजय के कई फैक्टर हैं। सत्ता में हमने न्यूज मित्रों के लिए इसकी एक डिटेल कुंजी तैयार की है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किन कारणों से कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार वापसी की है। सत्ता में कांग्रेस की जीत का बड़ा फैक्टर रहे कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया, जिनकी लोकप्रियता के सामने बीजेपी का हर प्लान फेल हो गया। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम थे। एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि सिद्धारमैया के पक्ष में अंडर करंट था, टिकट बंटवारे में उनकी खूब चली और कांग्रेस को इसका फायदा मिला। कांग्रेस की जीत में दूसरा सबसे मजबूत फैक्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार रहा। कर्नाटक में राहुल गांधी ने 24 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिवेट हो गए थे। इसके बाद चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में 15 रैलियां और 11 रोड शो किए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर यह हुआ कि कर्नाटक के जिन 7 जिलों से यह यात्रा गुजरी, वहां की 20 सीटों में से 15 पर कांग्रेस की जीत हुई। ये दोनों फैक्टर कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह साबित हुए। इस महाविजय में कांग्रेस के रणनीतिकारों का बड़ा रोल रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और सुनील कानुगोलू ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। रणदीप सुरजेवाला के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो हर उम्मीदवार से लगातार बात कर रहे थे, उन्हें यह फीडबैक दे रहे थे कि वो अभी कितने वोटों पर आगे हैं और कितने वोटों से पीछे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी, जबकि सुनील कानुगोलू को डेटा एनालिसिस का एक्सपर्ट माना जाता है। 2022 से ही कानुगोलू कर्नाटक कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं। कैंपेन, सर्वे और उम्मीदवारों के सिलेक्शन में कानुगोलू ने महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की थी। रणदीप सुरजेवाला तो कांग्रेस के जाने पहचाने नेता हैं, लेकिन सुनील कानुगोलू पर्दे के पीछे से काम करते हैं। आज हम उनका एक छोटा सा परिचय आपको दे देते हैं। कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले कानुगोलू ने अमेरिका से MBA की पढ़ाई की है। 2009 में वो भारत लौटे थे। प्रशांत किशोर की टीम में वो काम कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो नरेंद्र मोदी के अभियान से जुड़ी टीम में शामिल थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति बनाने में भी कानुगोलू का योगदान रहा था। कर्नाटक के बाद कानुगोलू का अगला टास्क मध्य प्रदेश दिया गया।